Good morning, student of 9th class. On today, I am going to start exercise 4.3 of chapter linear equation in two variables. Now, let's start. On today, I am going to discuss exercise 4.3 chapter linear equations in two variables. बेटा दिस इज द पार्ट नंबर 1. ओके, थोड़ी सी एक्सरसाइज लेंथी है इसलिए ये पार्ट नंबर 1 में मैं डिस्कस करूंगा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ड्रॉ द ग्राफ. बेटा आपको ग्राफ बनाने हैं, तो जब ग्राफ बनाने हैं तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ग्राफ पेपर पर ही बनेंगे. ओके, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन समझते हैं, रेखीय समीकरण जो हमारी रेखा पर बनाए जाते हैं. ठीक है, जो रेखीय समीकरण होते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों मौजूद होती हैं. इन टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल दे रखी हैं, ये हमारी कांस्टेंट टर्म दे रखी है, इसके थ्रू आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच. ईच मतलब हर का, आपको ग्राफ बनाना है हर इक्वेशन का. ओके, ऑफ इज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इन टू वेरिएबल्स में, यानी इसमें एक्स और वाई भी गिवन है, साथ में कांस्टेंट टर्म. ओके, तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 पर. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ओके बेटा, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए या तो x या y, ओके, कोई भी एक टर्म आगे रखनी होगी. अंडरस्टूड? तो बताओ कौन सी रखूँ. चलो x रखता हूँ. x इज इक्वल टू 4 माइनस के y. अंडरस्टूड? जब हमने x वेरिएबल को इधर रखा तो y वेरिएबल हमारा इधर माइनस में ट्रांसपोजिशन मेथड के द्वारा इधर ट्रांसफर हो गया. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट हम इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी वैल्यूज़ को इंडिकेट करना होगा कि अगर हम बेटा y की जगह पर क्या माने. ठीक है, 0 माने, 1 माने, 2 माने, 3 माने, क्या माने, जो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाए. ओके, तो ये बताऊँ ग्राफ बनाने के लिए बेटा वैसे कम से कम 3 तो आप मान ही लीजिएगा डिजिटों के. 3 डिजिट्स को आप यहाँ पर पुट करके देखिए. अगर y की जगह पर आप 0 रखते हैं, ओके, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है. केस नंबर 1, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे इंडिकेशन दे करके. केस 1, अगर जो हमारी इक्वेशन है वो है 4 माइनस वाई. अगर पुट y इज इक्वल टू 0, y की प्लेस पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाती है बेटा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 4 आ गई ना. 4 को मैंने यहाँ लिख दिया. ओके, अब केस 2 में, केस 2 C2. ओके, केस 2 में y की जगह पर मैं 1 रखता हूँ. इस बार 4 माइनस वाई क्या रखा बेटा 1, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 3. y की जगह पर क्या रखा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 3. अंडरस्टूड? इस बार केस 3 केसेस कर लीजिए, इनफ है आपकी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. तो बेटा केस नंबर 3 में क्या किया, y की जगह पर हमने क्या रखा इस बार 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. अगर y की जगह पर 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. समझ में आ गया अच्छे से. y की जगह 1 रखा तो 4 माइनस 1. ओके, पहले 0 रखी है तो 4 ही रहा, 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा तो 2 आ गया. इतना कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गया. अब हाउ टू मेक ग्राफ इन दिस कंडीशन. ग्राफ किस तरीके से बनाना है, तो बेटा इतना आप नोट कर लीजिएगा. इसको मैं रब कर रहा हूँ इस पार्ट को. कॉपी में आपको ये सब कुछ नोट ही करना है. पहले यहाँ तक करना, फिर ये केस करना, फिर इसको कर लेना. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? ग्राफ बनाना है. सो ग्राफ बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा पहले तो. ओके, 0 जो हमारी मेन पॉइंट है वो हमारा 0 हो गया बीच में. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, x प्लस -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारी x माइनस होती है. देन y प्लस 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. वही बेटा ग्राफ में आप बना ही लोगे. ध्यान रखना, एक ब्लॉक जो होता है 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है. एक छोटा स्मॉल स्क्वायर जो है वो आपको 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट अब बारी आ गई मेरे पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की.
x की जगह पर 4, ये बेटा सब कुछ ग्राफ पेपर पे होना है, अंडरस्टूड। और एक ब्लॉक को क्या बनना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। अगर x की जगह पर हमने 4 रखा, अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो ज़रा सर्च करते हैं। x की वैल्यू 4 ये रही, ओके, x प्लेस पर, और y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब वही आएगी। तो क्या हो गया हमारा 4 0, x की 3 और y का 1, x का 3 y का 1, वो आ गया मेरा बेटा इधर, ओके। x का 2 y का 2, x का 2 और y का 2। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना तो बिल्कुल क्लियर आएगी आपकी, ओके। देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन आफ्टर दैट। बेटा लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, इसकी विद द हेल्प ऑफ द रूलर। मेरे पास तो इतनी सभी रूलर नहीं है, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। अगर आप इसे रूलर से करोगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आने वाली है, ओके। और ये देखिए जो मेरा क्वेश्चन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। यहाँ पर बेटा पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट। अब मैं आपको इसके होमवर्क में दे दे रहा हूँ पार्ट सेकंड, फर्स्ट तो यही है, यहाँ पर थर्ड भी और सेकंड भी। अब बस मुझे 4 समझाना है, ओके। सो बेटा फोर्थ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ओके। तो मुझे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो रखनी ही रखनी है एक अकेली, ओके। तो किसी भी को भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, 2x को उधर शिफ्ट कर दूँ या y को उधर कर दूँ, ओके। दिस नॉट अ मेजर प्रॉब्लम हियर। तो अगर मान लो 3 यहाँ पर है ही है, y को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो माइनस वाई, 2x अपनी प्लेस पर ही है, अंडरस्टूड। प्लस का y यहाँ पहुँच कर हो गया माइनस के y, देन x को मैंने इधर ही रखा 3 माइनस वाई अपॉन 2, ओके। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू सेट करनी है बेटा, एरो लगा रहा हूँ। देन केस नंबर 1, वैल्यू है मेरी 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा ध्यान रखना कि ऐसी वैल्यू फिट करो जो माइनस करने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाए, ओके। जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो 3 माइनस फिर वो पॉइंट में आएगी, ये हो तो सकती है, लेकिन हो सकता है आपकी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ओके। बट हो सकती है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए मैं 0 ही रखता हूँ, अब 3 माइनस वाई की जगह पर 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया मेरा 3 अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी बनी बेटा मेरी x की 1.5, ठीक है। 1.5 कैसे, तो इतना तो सब जानते ही हैं, 2 1 2 बचे 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 5 10, 1.5, ओके। तो बेटा क्या किया मैंने, जब मैंने y की प्लेस पर क्या रखा 0 रखा y की प्लेस पर, तो मेरी वैल्यू कितनी आई x की, क्या आई 1.5, तो मेरे यहाँ पर वैल्यू होगी 1.5, ओके। अब मैं चलता हूँ केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 में अगर क्वेश्चन मैंने ये उतारा 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, इस बार बेटा मैंने रख दिया 1, ओके 1, 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, देन 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो ये भी वैल्यू मेरी आ गई 1। जब मैं वाई की जगह पर 1 लगाऊंगा, देन 3 माइनस 1 इट मीन्स 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ओके। जब मैंने वाई की प्लेस पर 1 लगाया तो एक्स की वैल्यू भी मेरी 1 आ गई। केस नंबर 3, इस बार बेटा 3 माइनस वाई अपॉन 2 है इज इक्वल टू एक्स है, बताओ क्या लगाएं इस बार, बताइए। अब मेरा 0 लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया, चलिए 2 ही लगाएं, 2 ही लगा दें, ओके। 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हो गया मेरा 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 का मतलब हो गया मेरा 0.5, कितना हो गया 0.5, क्लियर है। एस की वैल्यू हो गई बेटा 0.5, क्या लगाने पर, जब मैंने वाई की जगह पर क्या लगाया 2, ओके। जब मैंने वाई की जगह पर 2 लगाया तो मेरी वैल्यू कितनी आई 0.5, 2 का डिवाइड अगर 1 में लगाएंगे तो 0.5 ही आने वाला है। अब चलते हैं बेटा ग्राफ की, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके। आप उतारना सभी को यही है, बस ये जो डिवाइड है तो मैंने करके दिखा दिया है आपको सॉल्व, और ये इतना तो आपको नॉर्मल है कि डिवाइड कैसे भी करते हैं, ओके। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू discuss the graph of this particular question number 4. I hope that you are understanding very well in this graph. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, प्रोसीजर सेम रहेगा बेटा, ओके। ये तो स्पेस की वजह से मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 है यहाँ पर 7 है, स्पेस की वजह से यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पर -1 -2 -3, क्योंकि जो नंबर हमारी इक्वेशन में सेट हो रहे हैं वो नंबर तो यहाँ पर आने ही चाहिए,
x प्लस x माइनस, ओके, देन 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 y प्लस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 y माइनस। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1.5, तो 1.5 मेरी 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ पर 1.5 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पर मेरा लॉकेट हो जाएगा 1.5 और 0। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 1 थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर 1 1। x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0.5 इट मीन्स यहाँ पर आएगी बेटा बीच में, ओके। तो जो आपका जो पूरा 10 का जो पूरा ब्लॉक होगा ना, उसका जो हाफ होगा वो 0.5 इंडिकेट करेगा आपका, 0.5 और 2 आएगा बेटा मेरा यहाँ पर, तो ये हो गया 0.5 और 2, ओके। 0.5 और 2, क्लियर। तो अब मेरी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो जाएगी बेटा, आप रूलर से करोगे और ग्राफ कॉपी से, तो आपकी एक्यूरेसी आएगी बिल्कुल इसमें, देन एरो एंड एरो, और मेरी इक्वेशन बन गई कौन सी, 3 = 2x + y। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 14, ओके। तो बेटा ये जो मेरा वैल्यू है 2 और 14, ये x को शो करता है, और देन y, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन्स और हो सकती हैं, एंड वाई, क्यों। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशंस, आपको इक्वेशन सेट करनी है इसके थ्रू, ओके। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, कोई भी 2 इक्वेशन सेट कर दीजिए इससे, ओके। और 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 14, तो बताऊँ कैसे अपने 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इसको 2 और 14 से। x + y = 16, पहली इक्वेशन तो मैंने ये सेट कर दी। सर कैसे, बहुत सिंपल है बेटा, अगर x की जगह पर 2 रख दिया और y की जगह पर 14, तो वैल्यू आ जाती है मेरी 16, ओके। और 2 ही नहीं, कई सारी सॉल्व हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। x + y = 16 हो गया यहाँ पर। अब सेकंड केस नंबर 1, ओके, ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ, स्टेप 1। स्टेप 2 में दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर क्या, 2x + y, ओके, तो क्या इक्वेशन बन सकती है मेरी बेटा, x की जगह पर तो मैं 2 ही रखूँगा और यहाँ पर 14 रखूँगा, 2 2 जा 4 और 14 कितना हो गया, 18, अंडरस्टूड। 2 2 जा 4 में 14 प्लस कर दिया 18, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। और भी लिख सकता हूँ, कैसे, एक आध माइनस में लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। कैसे, 2 और 14 है, तो इस बार लगता हूँ मैं 3x, ओके। 3x का मतलब बेटा क्या हुआ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस के y, 3 2 जा 6 में से कितना माइनस हुआ, 6 माइनस y कितनी वैल्यू है, 14, कितना बचा, माइनस का 8, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, माइनस का 8, क्लियर है। s की जगह पर 2 रखा तो बेटा हुआ 6 ही मेरा, 3 2 जा 6, माइनस y की जगह पर मुझे 14 रखना था, 6 माइनस 14 कितना हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 बचा ना, तो माइनस से बचा, तो 1 2 3, इट मीन्स बेटा 3 इक्वेशंस हो गई मेरी ये, ओके। तो आपको तो सिर्फ 2 ही लिखनी है। अभी आप क्वेश्चन आगे कह रहा था आपका, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो जो मेरा कोऑर्डिनेट है कोई भी 2 और 14, जो मतलब 2 और 14 मेरा x का 2 और y का 14, ये तो आप समझ रहे हैं ना, x का 2 और y का 14, तो बेटा कोई भी x का 2 और y का 14, इसका मतलब ये मान के चलिए x का 2 मेरा इधर की साइड होगा, y मेरा ऊपर होगा 14, तो जो 2 और 14 मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट लाई करेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट, ओके। सो वी कंक्लूड दैट we can draw infinite number of lines, बेटा असीमित लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, ओके। जैसे कि एक पॉइंट ये है, इधर से ये पास हो गई, एक और पास हो गई, ठीक है, एक और पास हो गई, तो कई सारी लाइन जा सकती है एक पॉइंट से, ओके। सो वी कंक्लूड दैट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस
फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड वाई, तो मैंने क्यों का रीज़न भी साथ में दे दिया। वी कंक्लूड दैट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ओके, हम कंक्लूड करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ओके, और क्यों? क्योंकि एक लाइन से एक पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती हैं। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैनी नंबर ऑफ लाइन्स। मैनी क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। तो बेटा मेरा यहाँ पर एक कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये x है, ये y, तो x की प्लेस पर हमें 3 पुट करना है इस इक्वेशन में ही, और y की प्लेस पर 4 पुट करना है। आपने इससे पहले का क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने 2 इक्वेशन मानी थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने 3 बना दी थी इससे 2 वाले क्वेश्चन में, आप 2 कर सकते हैं। ओके, उसमें क्योंकि इसमें कह रहा था कि जो कि 2 लाइंस पास होती हों, तो 2 लाइंस पास होंगी 2 इक्वेशन से। ओके, तो वो तो था उस टाइप का क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि आपको x और y इंडिकेट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3y = ax + 7। तो x की जगह पर 3, y की जगह पर 4, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पुट x की जगह पर 3, y की जगह पर 4। तो 3y, y की जगह पर बेटा मैंने पुट कर दिया 4। देन इन द प्लेस ऑफ x व्हाट विल पुट हियर, what will I put here, x in the place of x 3. Okay, then 7, it means 4 3 is 12, 3a. After the multiplication of a into 3, then we can easily get 3a. Okay, then by the transposition method we have to alternate the digits। 12 यहाँ पर है, 7 इधर कर दीजिए बेटा, डिजिट 6j कर दीजिए, अल्फ़ाबेट को इधर कर दीजिए। 12 में 7 गया 5 = 3 है, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बहुत सिंपल है सर, 5/3। क्लियर है बहुत अच्छे से? आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।